हाइनर की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और डिसबिलीव था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आनेट के मुंह से ऐसी बातें निकल सकती हैं। हाइनर को लग रहा था कि आनेट शायद इस घर में बंद होकर लोगों की बातों से चिढ़ रही है, पर आनेट वो तो कहीं और ही थी। हाइनर ने बड़े ताने मारते हुए कहा, अगर तुमने मुझसे सच में इतना ही फायदा उठाया है और मेरी वजह से आज भी लग्जूरियस लाइफ जी रही हो, तो फिर तुम मुझसे अलग क्यों होना चाहती हो? समथिंग इज फिशी आनेट। आनेट ने बिना डरे बस एक ठंडी आह भरते हुए जवाब दिया, नहीं हाइनर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। हाइनर को लगा शायद ये धोखे का बदला है। क्यों? क्या अब तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि मैंने तुम्हें बिट्रे किया? इस सवाल पर आनेट की आवाज बिल्कुल शांत थी। नहीं हाइनर, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। हाइनर की पलकें हल्की सी झपकी, जैसे वो ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि आनेट ने उसे बीच में ही टोक दिया। मैं किसी से नफरत नहीं करती, भले ही पूरी दुनिया मुझसे नफरत करे, पर मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझसे नफरत करने का हक मुझ में बचा ही नहीं है। I don't deserve it. Then tone shifts to deep reflection. Imagine कीजिए, एक ऐसी लड़की जो कभी डिक्टेटरशिप का चेहरा थी, आज वही न्यूज़पेपर्स पढ़ रही है जहां लिखा है कि उस जैसे लोगों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। आनेट को पॉलिटिक्स की समझ नहीं थी, पर उसे गिल्ट की समझ थी, उसे शर्म आती थी। उसने हाइनर की आंखों में देखकर कहा, न्यूज़पेपर्स कह रही हैं कि डिक्टेटरशिप की हर निशानी को खत्म कर देना चाहिए। मुझे नहीं पता मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसे डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। हाइनर हैरान था। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। आनेट की आवाज में एक अजीब सी जिद थी। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, बस मुझे डिवोर्स दे दो। दोस्तों, ये आनेट का घमंड नहीं था, ये उसका लास्ट प्राइड था। वो टूटना चाहती थी, बर्बाद होना चाहती थी, पर हाइनर वाल्डेमार की पत्नी बनकर नहीं। वो नहीं चाहती थी कि वो मर्द जिसे उसने कभी तोड़कर चाहा था, वो उसका डाउनफॉल देखे। लेकिन हाइनर, उसके लिए ये डिवोर्स एक मजाक था। उसने गुस्से में फुफकारते हुए कहा, डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, शायद तुम्हारी लाइफ इतनी आसान रही है ना, इसलिए तुम्हें लगता है कि रिश्ते तोड़ना भी इतना ही इजी है। अनेट ने एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ रिप्लाई किया, इससे ज्यादा मुश्किल और क्या ही होगा, बस तुम्हारी हाँ की तो देर है। हाइनर ने अनेट के कंधों को इतनी जोर से पकड़ा कि जैसे वो उन्हें तोड़ देगा। उसके बड़े हाथों की गर्मी अनेट को अपनी नाइट गाउन के पार महसूस हो रही थी। हाइनर की आवाज में एक दरिंदगी थी, मैं मना करता हूँ, मैं इस डिवोर्स के लिए राजी नहीं हूँ। अनेट ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हाइनर, अब मेरा तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं बचा, मैं तुम्हारे करियर पर एक धब्बा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। पर हाइनर, वो तो जैसे जुनून में था। वो अनेट के इतने करीब आया कि दोनों की सांसें टकरा रही थी। उसने धीरे से पर एक जहरीली आवाज में कहा, तुम खुशी खुशी मेरा धब्बा बनकर रहोगी अनेट। अनेट ने डरकर उसका नाम पुकारा, पर हाइनर ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुम हमेशा मेरी पत्नी रहोगी, तुम कभी इस जगह से बाहर नहीं जाओगी। आजादी और खुशी के सपने छोड़ दो। मेरे हिसाब से तुम अपने गुनाहों का पश्चाताप सिर्फ दुख झेलकर ही करोगी। उसने हर एक शब्द को चबा चबा कर थूका। अनेट के कंधे सुन हो चुके थे। तब जाकर हाइनर ने उसे छोड़ा। रूम में एक ऐसी खामोशी छा गई जो किसी तूफान से पहले आती है। हाइनर ने खुद को संभाला और एक स्टोन कोल्ड फेस के साथ बोला, बेलिन होटल में एक बैंक्वेट है, कुछ दिनों में तुम मेरे साथ वहां चलोगी, तैयार रहना मैडम। अनेट ने पहली बार हिम्मत जुटाई और कहा, मैं नहीं जाऊंगी। हाइनर ने तंजिया हंसते हुए पूछा, क्यों, तुम्हें तो पार्टीज पसंद थी ना? अनेट ने पूछा, अगर मैं ना बोलूं तो क्या तुम मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले जाओगी? अब हाइनर ने वो धमकी दी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। उसने अनेट की आंखों में देखकर कहा, ध्यान से सुनो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए एक असाइलम यानी पागल खाने में बंद करवा दूंगा। तुम कितना भी चिल्लाना कि तुम पागल नहीं हो, कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। ट्राई करके देख लो, या फिर वही करो जो मैं कह रहा हूँ। वो और धीमी आवाज में बोला। अनेट का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। वो उस शख्स को देख रही थी जिसे उसने कभी टूट कर चाहा था। क्या ये वही हाइनर वाल्डेमार है, वो लवर जिससे उसने इतनी मोहब्बत की थी? आज वो उसके लिए एक स्ट्रेंजर बन चुका था, एक ऐसा अजनबी जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। गाइस, ये सीन हमें बताता है कि जब प्यार नफरत और कंट्रोल में बदल जाता है तो वो कितना टॉक्सिक हो सकता है। हाइनर ने अनेट को एक गोल्डन केज में कैद कर दिया है। क्या अनेट इस जेल से कभी निकल पाएगी, या फिर हाइनर का ये जुनून सब कुछ तबाह कर देगा? कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। दोस्तों, कभी कभी सच हमारी आंखों के सामने होता है, पर हम उसे देखना नहीं चाहते क्योंकि वो सच इतना कड़वा होता है कि हम उसे हजम नहीं कर पाते। अनेट के साथ भी वही हो रहा था। अनेट खुद से सवाल कर रही थी,
उसे ये सब पहले क्यों नहीं पता चला? जब उसके फादर की डेथ हुई थी और हेनर एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो गया था, तभी उसे समझ जाना चाहिए था ना। उसे तभी जान लेना चाहिए था कि हेनर ने उसे सिर्फ एक पर्पस के लिए अप्रोच किया था। वो शुरू से ही ऐसा था। पर सच तो ये है कि अनेट को सब पता था। हाँ, वो जानती थी, बस वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उस वक्त वो इतनी टूट चुकी थी, इतनी एग्जॉस्टेड थी कि उसे बस किसी का सहारा चाहिए था, और वो सहारा हेनर था। अनेट ने बार बार अपने दिमाग को ब्रेन वॉश किया। उसने खुद को यकीन दिलाया कि सब ठीक है। उस वक्त उसकी हालत इतनी खराब थी कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद जी ही नहीं पाती। उसे लगा वो कितनी लकी है कि इतने बुरे वक्त में भी वो एक नोबल लाइफ जी रही है। पर देखो, आज वो कहाँ गिर चुकी है। एक वक्त था जब उसे लगता था कि उनका प्यार वापस आएगा। वो मौसम, वो पल जो उन्होंने साथ बिताए थे। पर क्या वो सच था? आंसर मी मैडम। हेनर की आवाज ने उसका ख्याल तोड़ा। अनेट को अब समझ आया, जो लव किसी मतलब के लिए किया गया हो वो कभी प्यार था ही नहीं। अनेट ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने बस कांपते हुए धीरे से अपना सर हिला दिया। हाँ बोल दी। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात देखो, अनेट की हार मान लेने के बाद भी हेनर खुश नहीं था, बल्कि वो और भी ज्यादा अनहैप्पी दिख रहा था। जैसे उसे खुद पसंद नहीं आ रहा था कि उसने अनेट के दिल में इतना डर बैठा दिया है। उसकी राख जैसी ग्रे आंखें एनेट के चेहरे को गौर से देख रही थी। उन आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी, पर कहीं गहराई में एक अजीब सी आग अभी भी बाकी थी। दोस्तों, जब डर और धमकियां शांत होती हैं तो जो सन्नाटा बचता है वो और भी ज्यादा खौफनाक होता है। हाइनर वहां से चला गया, पर पीछे छोड़ गया एक ऐसी लड़की को जो अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी थी। अनेट को हाइनर की आंखों में देखना मुश्किल लग रहा था। उसने अपना सर झुका लिया। हाइनर बेड से उठा और बिना पीछे देखे एक गुस्से में भरी रफ्तार से कमरे से बाहर निकल गया। स्लैम। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरा कमरा कांप उठा। अनेट वहीं बैठी रही, जैसे कोई तूफान उसके ऊपर से गुजर गया हो। उसे होश आने में थोड़ा वक्त लगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने बेड साइड ड्रॉर को खोला। उस ड्रॉर के अंदर स्लीपिंग पिल्स के पैकेट्स पड़े थे। अनेट ने एक पैकेट खोला, एक गोली निकाली और बाकी 2 गोलियां एक छोटे से मेडिसिन बॉक्स में डाल दी। वो बॉक्स पहले से ही आधा भर चुका था। पता है दोस्तों, अनेट काफी वक्त से इन गोलियों को ऐसे जमा कर रही थी जैसे कोई गिलहरी सर्दियों के लिए खाना छुपाती है। पर वो खाना नहीं छुपा रही थी, वो शायद अपने लिए एक लास्ट एस्केप तैयार कर रही थी। हर बार जब वो बॉक्स भरता, अनेट को एक अजीब सा सुकून मिलता। उसने अपनी आंखें बंद की और बेड पर लेट गई, बस इस इंतजार में कि कब दवा असर करेगी और कब वो इस दुनिया से थोड़ी देर के लिए कट जाएगी। उसने बस एक ही दुआ मांगी कि आज उसे नाइटमेयर्स ना आए। नींद की उन गहरी वादियों में उसे एक पुरानी बात याद आई, एक पुराना वक्त जब सब कुछ कितना नॉर्मल लगता था। मैं इसीलिए कभी बाहर पढ़ने नहीं गई। मैं थोड़ी डरपोक हूँ और मुझे फॉरेन लैंग्वेजेस भी नहीं आती। मैंने सुना है हाइनर, तुम काफी जगह रहे हो? अनेट ने कभी पूछा था। हाइनर ने बड़े कामली जवाब दिया था। हाँ, ऑपरेशंस के सिलसिले में काफी घूमना पड़ा। क्या तुम उनकी भाषा बोल लेती हो? हाँ, पर काफी जगह कॉमन लैंग्वेज ही चलती थी। कितनी लैंग्वेजेस आती हैं तुम्हें? हाइनर ने कहा था। 4 लैंग्वेजेस तक बोल लेता हूँ। बचपन से ही मुझे एक इंस्टीट्यूशन में ऐसी ही एजुकेशन मिली थी। सोचिए दोस्तों, वो हाइनर जो कभी अनेट के सवालों का इतनी सादगी से जवाब देता था, वो आज इतना बदल गया है। या शायद वो बदला नहीं है, वो शुरू से ही वैसा था, बस अनेट उसे देख नहीं पाई। अ ब्यूटीफुल लाई, द प्रपोजल। दोस्तों, अभी जो हमने अनेट की हालत देखी, उसके बाद ये फ्लैशबैक किसी गहरी चोट जैसा लगता है। नींद की गोलियां असर कर रही थी और अनेट की आंखों के सामने उनके प्यार के वो दिन लौट आए जब हाइनर का लहजा जहरीला नहीं बल्कि शहद जैसा मीठा था। नाउ फ्लैशबैक मोड। अनेट मुस्कुराकर कह रही थी, वाओ हाइनर, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, मुझसे तो कभी पढ़ाई ही नहीं हुई। हाइनर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, लेकिन तुम पियानो बहुत अच्छा बजाती हो। अनेट थोड़ा शर्मा गई। वो तो मैंने बचपन से सीखा है, मेरा सपना था पियानिस्ट बनने का, पर अब पता नहीं, कभी कभी लगता है मुझ में उतना टैलेंट है भी या नहीं। खैर छोड़ो, मेरी जैसे बैकग्राउंड की लड़की के लिए पियानो प्रोफेशन से ज्यादा एक हॉबी ही अच्छी लगती है। हाइनर ने बड़ी यकीन के साथ कहा, अनेट, तुम्हारी परफॉर्मेंस हमेशा बेहतरीन होती है। मुझे पूरा भरोसा है तुम एक कमाल की पियानिस्ट बनोगी। अनेट हंस पड़ी। हा, क्या बोल रहे हो? तुमने तो कभी मुझे पियानो बजाते हुए सुना तक नहीं है। हाइनर ने बड़ी गर्व से जवाब दिया, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो। अनेट ने मजाक में उसका हाथ थपथपाया और दोनों हंसने लगी। चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां यानी रोज पेटल्स हवा में उड़ रही थी। मौसम बदलते गए, सालें बीतती गईं, पर वो दोनों हमेशा साथ रहे।
अनेट की यादों की धुंध थोड़ी साफ हुई और एक नया सीन आया। गर्मियों की एक रात थी, आसमान सितारों से भरा हुआ था। दोनों एक बोट में लेक के बीच में थे। हाइनर ने धीरे से अपना घुटना टेका और अनेट की रिंग फिंगर में एक अंगूठी पहना दी। वो माई डीपली इमोशनल सीन। अनेट, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। अनेट की आंखें फटी की फटी रह गईं। खुशी के मारे उसने अपना मुंह ढक लिया और हाइनर को गले लगा लिया। हाइनर हंसने लगा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस रात आसमान से सितारे जैसे उनकी खुशी पर बरस रहे थे। नाउ बैक टू रियलिटी। पर दोस्तों, वही हाइनर जिसने जिंदगी भर खुश रखने का वादा किया था, आज अनेट को पागलखाने भेजने की धमकी दे रहा है। वो लम्हे जो कभी जन्नत लगते थे, आज अनेट के लिए सबसे बड़ा दर्द बन गए हैं। क्या हाइनर का वो प्यार हमेशा से एक झूठ था, या फिर वक्त ने उसे इतना बदल दिया? अनेट की ये कहानी अब एक ऐसी मोड़ पर है जहाँ से सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। अगर आपको इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताएं। और हाँ, इस इमोशनल जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वो बोट, वो सितारे और वो दोनों, सब कुछ इतना परफेक्ट था जैसे किसी आर्टिस्ट ने कोई खूबसूरत पेंटिंग बनाई हो। पर सपने जितने हसीन होते हैं, टूटने पर दर्द भी उतना ही देते हैं। अनेट उस पुरानी याद में खोई हुई थी, पर तभी अचानक हवा का एक झोंका आया, जैसे कोई तूफानी हवा उन हसीन यादों को चीर रही हो। धीरे धीरे वो सारी सीन बिखरने लगी। वो बोट, वो लेक, वो मुस्कुराते हुए चेहरे, सब कुछ कांच की तरह टूट कर गिरने लगा। और उन टूटे हुए ख्वाबों के बीच में सिर्फ हेनर की आवाज गूंज रही थी। पर वो आवाज अब बदल चुकी थी। पहले वही पुराना वादा गूंजा, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। फिर जैसे किसी ने टेप रिकॉर्ड को रिवर्स कर दिया हो, जिंदगी भर, हमेशा, खुशी। और फिर अचानक हेनर की आज वाली ठंडी और जहरीली आवाज ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम मेरी तरफ रहकर पूरी जिंदगी सिर्फ बदकिस्मती यानी अनहैप्पी ही झेलोगी। अनेट की आंखें अचानक खुल गईं। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। वो डर कर नींद से जाग गई। वो कोई खूबसूरत याद नहीं थी दोस्तों, वो एक नाइटमेयर था। एक ऐसा वादा जो अभी कर्स बन चुका था। अनेट ने जिस मर्द से मोहब्बत की थी, वो उस हसीन बोट के साथ ही कहीं डूब चुका था। अब जो बचा था वो था सिर्फ बदला और एक कभी ना खत्म होने वाला दुख। अनेट और हाइनर की ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो कभी आपका सबसे प्यारा दोस्त रहा हो। क्या अनेट कभी इस नाइटमेयर से बाहर निकल पाएगी? क्या हाइनर को कभी एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया है? अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो पार्ट 7 के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ऐसी इमोशनल और ट्विस्टेड स्टोरीज पसंद करते हैं। मैं मिलूंगी आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी एनेट की जिसने सब कुछ खो दिया और एक ऐसे हैनर की जो सब कुछ जीत कर भी शायद हार गया है। जब एक रिश्ता धमकियों और डर पर टिक जाए तो क्या वहाँ कभी दोबारा मोहब्बत हो सकती है? आपको क्या लगता है, क्या हैनर का ये गुस्सा कभी खत्म होगा या एनेट की घुटन भरी जिंदगी में ही खत्म हो जाएगी? अपने थॉट कमेंट में शेयर करें और अगर आपको ये नरेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।